जान हूँ ये पहाड़ियों से पहाड़ियों का रोल बहुत बड़ी अगर कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अब मैं बाजार में उसका जाम लाग रहा था, मैं और डिस्टर्ब करूँ, ये क्या है? ना ना हमारा नहीं है ऐसा मतलब। सीधी बात है, एसडीएम को तुमने ज्ञापन देना है, एसडीएम यहाँ आके ज्ञापन लेना। बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर आपको स्वीकार है तो स्वीकार है। हाथ खड़े करो, जो नहीं जानते ठीक है, मैं यही बुला देता हूँ और इस गलतफहमी को दिल से निकाल दो कि कोई कब्जा इसमें कर सकता है। ये पर्वतियों का है, पर्वतियों का रहेगा, पर्वतियों का था। बहुत बढ़िया। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर हल्द्वानी में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज पे देखा होगा कि एक विवाद जो गुलजू मंदिर के बगल में एक ढांचे के रूप पर बन के आया था, उसके बाद काफ़ी विवाद, काफ़ी तनाव देखने को मिला था और आज यहाँ पर पूरा पर्वतीय समाज इकट्ठा हुआ है, जिसे लेकर मेरे साथ नारायण पाल जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक। सर, अभी कैसे लोगों को इकट्ठा हुआ और क्या निर्णय लिया गया आज की इस जनसभा के बाद? देखो, बड़ा अफसोस की बात है, इस जैसी एक पवित्र संस्था पर जो रिसीवर बिठाया था जी, तो ये प्रशासन की भी मैं गलती मानता हूँ। चार लोग अगर कोई विवाद खड़ा कर देंगे तो पूरे जनमानस जो है, पूरा उत्तराखंड के लोगों का ये एक जो परिसर है और बिल्कुल इसमें रिलीजियस नहीं, सामाजिक भी काम होते रहते हैं, तो उसके बाद रिसीवर बिठा दिया तो प्रशासन को तो यहाँ के लोगों का पहले वर्जन लेना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है। लेकिन आज बंशीधर भगत जी ने जो कहा कि रिसीवर नहीं बैठेगा, जिला प्रशासन के लोगों से उन्होंने बात की, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। उत्तरायणी का मेला शुरू होने जा रहा है तो सब लोग उसमें भागीदारी करेंगे। जैसे एक प्रस्ताव अभी ये भी हो रहा है कि यहाँ जिन्होंने ये अवमानना की है उनके खिलाफ मुकदमा भी होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा जैसे कि रिसीवर बैठा दिया, आप शासन प्रशासन को अच्छी तरह समझते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है कि रिसीवर बैठाना सही था? बिल्कुल गलत। और रिसीवर ने अभी एक निजी बात में ये खुद भी माना है कि ये गलत हो गया है और बंशीधर जी ने और सभी लोगों ने जो कहा है अभी, तो रिसीवर नहीं बैठेगा। जो यहाँ की संस्था के ऑर्गेनाइजर हैं, जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, वही सर्वोच्च पद पे रहेंगे, वही नीति निर्धारण भी करेंगे और सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान की जो बात होगी या इस परिसर को का प्रबंधन की बात होगी तो वही सब लोग करेंगे। आप साथ रहेंगे? बिल्कुल 100% साथ रहेंगे। हम तो कहीं जब जाते हैं तो अपने आप को पूरा मुतमईन करके जाते हैं कि भाई हम लोग इस लड़ाई में या इस उसमें साथ हैं, तो हम तो साथ हैं, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद हम कुछ और कहने लग जाए। यहाँ हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। बात नहीं थी, ये उत्थान मंच पर्वतियों को सरकार द्वारा दिया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिया गया है, कोई कब्जा करने के लिए नहीं दिया गया है। सांस्कृतिक उत्थान मंच उसमें कार्यक्रम करता है, पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच लगातार कार्यक्रम करता है, कभी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, कभी अभी एक 14 तारीख को बड़ा भारी मेला पर्वतीय समाज का उत्तरायणी का मेला लगने वाला है। कुछ कहीं किसी ने विवाद किया होगा तो शासन पे बात गई। कौन लोग हैं जो ये इस तरह विवाद पैदा कर रहे हैं? अब ये तो ये जो रात में 1 बजे लिंटर डाल दे रहे हैं, ये बता पाएंगे, मुझे और घटना पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसमें कब्जा नहीं होना चाहिए किसी का और रिसीवर भी नहीं बैठाया जाना चाहिए। ये जो कमेटी है वो कमेटी स्वयं में ताकतवर है और वही बनेगी और मैंने ये बात जिलाधिकारी से भी कही। मेरे साथ एसडीएम सर मनीष जी मौजूद हैं। सर, क्या ज्ञापन आपको दिया गया है और पूरा मामला क्या है? देखिए, पर्वतीय उत्थान मंच है और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, जो पर्वतीय मूल के और पर्वतीय समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए। उसमें जो है 2 पक्ष हो गया था, हीरानगर एक सोसाइटी है और 2 पक्ष हो गया, दोनों में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसको लेकर आप लोगों का, उत्थान मंच के लोगों का जुलूस के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। शहर में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आप उत्थान मंच से जुड़े हुए लोगों ने ज्ञापन यहीं सौंप दिया है, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी जो अराजकता हुई थी रात में और मंदिर? नहीं, देखिए, अराजकता की कोई स्थिति नहीं है, सब यहीं के लोग हैं, सब आपस के ही लोग हैं और मिल बैठकर इसको सुलझा लिया जाएगा। कहीं कोई अराजकता की स्थिति नहीं है। हाँ, विवाद, कुछ मतभेद जरूर हो गए थे, उन मतभेदों को बैठ कर सुलझा लिया जाएगा। होने वाले उत्तरायणी कौतिक के बारे में बताइए, कैसे मैनेजमेंट होगा और कैसे? देखिए, उत्तरायणी उत्थान मंच के द्वारा मेला कराया जाता था और इस क्षेत्र का, यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध मेला आयोजित होता था।
बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे संस्कृतियाँ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो मेला जो है पूर्व की भांति जैसे हो रहा था, जैसे लोग जुड़े हुए लोग करवा रहे थे, वही लोग करवाएंगे और उसको धूमधाम से करवाया जाएगा। जहाँ एक तरफ अंदर महापंचायत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। लाल सिंह पवार यहाँ मौजूद हैं और भी साथी मौजूद हैं। तो एक सबके पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि पूरा मुद्दा क्या है और वो कितना सपोर्ट जो है अभी कर रहे हैं और क्या क्या पूरा विवाद है। नाम बताइए आप। बताइए कि वो वहाँ पर एक विवादित ढांचा बना हुआ है, उस पर क्या राय है आपकी? भारत के द्वारा यहाँ पर हमें ढांचा बनाया जा रहा है और जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री हमेशा से पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देते आ रही है, हमेशा से पारिवारिक संस्कृति को बढ़ावा देते आ रही है। हमारी पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया है उत्थान मंच द्वारा, तो कहीं ना कहीं उत्थान मंच को ही पहाड़ी संस्कृति को ही हमेशा बढ़ावा दिया जाए। लाल जी, वहाँ पर गुलजू का मंदिर है और गुलजू के मंदिर के पास रातों रात एक ढांचा बना दिया जाता है। तो उस वक्त जो है आपको क्या लगता है, सही था, गलत था, क्या होना चाहिए? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, जिस प्रकार से उत्थान मंच द्वारा हमारी पहाड़ी संस्कृति सभ्यता को कई सालों से सजाया पिरोया गया है यहाँ पर और उसको आगे बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पर पहाड़ी संस्कृति को। तो बाहरी तत्वों द्वारा जिस प्रकार ये मंदिर में अवैध तरीके से रातों रात ये मंदिर बना दिया जाता है, उसका विरोध करने के बावजूद भी रात को इसमें लेंटर पड़ गया है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि बाहरी तत्व इस प्रांगण पर कब्जा करना चाहते हैं। जी, तो अभी जो है एसडीएम जी यहाँ पर आए और एसडीएम जी ने बताया कि हम थोड़ा सा उसमें संज्ञान पे ले रहे हैं चीज़ें और ठीक करेंगे। तो आश्वासन देखे गए हैं, तो लगता है कि आश्वासन पूरा हो पाएगा। देखिए, तो एसडीएम साहब तो ये पहाड़ी हमारी जो संस्कृति के धरोहर को सजे हुए जो लोग थे यहाँ पर एकत्र हुए, उनके दबाव पर आकर उन्होंने अभी रिसीवर ना रखने की आज एक मांग को तो पूरी कर दी, मान लिया गया है, जो कि शायद मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी पहाड़ी भाई बंधुओं और माता पिताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि हम सबको एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी भविष्य में इस प्रकार की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि वो इस मंच को कब्जा करना चाहते हैं। इस मंच से जिस प्रकार उत्थान मंच को ये हमारे संस्कृति के लिए कार्यक्रम यहाँ पे लगातार होते हैं, वो इसको अपने कब्जे में लेकर अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद, शैलेंद्र यहाँ पर मौजूद है। शैलेंद्र दानू लगातार उत्थान मंच से जुड़े भी हैं और युवाओं के प्रभारी भी हैं यहाँ पर। तो एक रातों रात बन जाता है ढांचा, तो उसमें शैलेंद्र का क्या कहना है? जी, मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे कोई भी, मैंने खुद यहाँ 5 साल से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, कि यहाँ पे कोई भी नया काम होता है तो पहले कमेटी में उस चीज़ को पास रजिस्टर में नोट किया जाता है बाकायदा कि यहाँ पे ये नया काम होगा। तो पूरा मंच को लेके अगर उनको करना भी था तो पहले मंच से परमिशन लेके और उसमें सबको बैठा के इससे परमिशन लेनी चाहिए थी कि ऐसा हम काम करना चाहते हैं, तब इनको यहाँ पे लिखित में परमिशन मिलती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या है कि आज मामला ये उठ रहा है कि यार ये उत्थान मंच कमेटी कहीं ना कहीं रनर सोसाइटी मतलब ये इसको अंडरटेकिंग करने के चक्कर में, लेकिन ये बिल्कुल जो 40 साल से जिनने ये उत्थान मंच बनाया, इसके लिए संघर्ष करा, यहाँ के लोग यहाँ इसके लिए जेल में गए हैं, तो उनकी और जितने हमारे पहाड़ी जितने लोग हैं हमारी यहाँ पे से क्या कहते हैं हमारी फीलिंग से यहाँ पे से जुड़ी हुई है हमारी, तो हम यही चाहते हैं कि यार जो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच जो कराते हुए आ रहा है और यही आगे यही कराते रहे, बस यही, और इसी में हम लोग यहाँ पे सारे युवा आज एकत्रित हुए हैं इसी के सपोर्ट में। तो अभी जो है उत्तरायणी का मेला भी नज़दीक है और ये जो मेला है ये पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। तो मेले के बारे में कोई जानकारी है? जी, मेला 8 तारीख से शुरू होता है हर साल की तरह, 15 तारीख तक लगता है और 14 तारीख को इसमें शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हमारे सभी मतलब रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, शाम को स्टार नाइटें होती हैं और उसमें हमारे जो पहाड़ी जैविक उत्पाद हैं और अलग अलग जो यहाँ के पहाड़ी चीज़ों से बने हुए यहाँ से कपड़े हैं, तो ये सभी इस स्टॉल में आते हैं यहाँ पे। युवाओं की बात आती है तो युवाओं में महिलाओं की बात भी आती है। मेरे साथ अभी MBPG की नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं रश्मि। तो रश्मि, आज गुलजू के मंदिर पे आप आए हो, उत्थान मंच पे आए हो और वहाँ पर एक ढांचा बना, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ पे उत्थान मंच पहाड़ियों का एक मंच जो पहाड़ी कल्चर को आगे लेकर जाता है, पहाड़ के जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो कल्चर को आगे ले जाने का काम करता है, तो मैं उसी के उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हमारा पहाड़ी कल्चर है वो कैसे आगे जाए और उसे कैसे और अच्छे मंच मिले और कैसे ऊंचे स्तर पर वो अपनी बात रख सके, मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ और इसी के समर्थन में मैं पहाड़ी हर एक इंसान जो यहाँ पे आया होता है उसके साथ हूँ और उनका समर्थन करती हूँ। थैंक यू। तो ये रश्मि जो अभी अध्यक्ष बनी है वो भी समर्थन पे आ रही है। मीमांसा मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूंगा। मीमांसा, आप यहाँ पर आज मौजूद हैं और जैसा आपने देखा कि रातों रात ढांचा बना दिया गया गुलजू के मंदिर में, और वो अराजकता आपको क्या लगता है कि सच में अराजकता है या नहीं? देखिए, अराजकता अगर
हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्रशासन के द्वारा ये निर्देश थे कि उसमें कार्रवाई नहीं, कुछ भी काम नहीं किया जाए, तो अगर रातों रात उसमें लेंटर पड़ा जा रहा है तो ये तो मतलब बहुत गलत बात है। अगर हम प्रशासन को मानते, हम संविधान को मानते, तो हमने वो बात सुननी चाहिए थी और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और आज हमने मंच से भी यही बात रखी कि जिन्होंने ये काम किया हुआ है उनके अगेंस्ट भी एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना करे। तो यहाँ बंशीधर भगत आए थे और बहुत सारी बातें हुई, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या लगता है क्या आश्वासन जो है वो सही में उतरेगा ज़मीन में या हवा हवा में रह जाएगा? नहीं, ज़मीन पर बिल्कुल उतरेगा और उतर चुका है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि रिसीवर, जो हमारी मेन मांग थी, रिसीवर यहाँ से हटाना चाहिए, तो वो तुरंत हाथों हाथ हट गया है और आगे भी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और उन्होंने आश्वासन भी दिया और साफ ये बात कही हुई है कि ये जो हमारा मंच है वो हम पहाड़ियों का तौर हमेशा रहेगा। तो बहुत सारे युवा साथियों से हमने बात की इस वीडियो पे जो जुड़ा हुआ था पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर से, गोलजियों से, तो सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रात को एक तरह से ढांचा बना देना कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उसके लिए परमिशन ली जा सकती थी और किसी भी तरह का, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने मत हैं। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।